हेलो दोस्तों, चलिए हम लास्ट लेसन का अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। चलिए, पढ़ने से पहले आपको एक समरी बता देते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, बच्चा है जो क्या कर रहा है, वो फास्ट में वो जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा है। तो उससे उसको क्या होता है, बीच में एक रास्ते में बीच में क्या होता है, ब्लैक स्मिथ होता है जो जूता उता सिलता है, मोची का काम करता है, ठीक है। वो कहता है कि बच्चे तुम इतना जल्दी फास्ट कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे स्कूल जाने के लिए बहुत ही प्लेंटी टाइम है, मतलब बहुत ही पर्याप्त समय है, ठीक है। तो वो बच्चा सोचता है ऐसा क्या, मुझे तो लेट हो रहा है, स्कूल का टाइम मुझे पता था, और ये बोल रहा है कि ये प्लेंटी ऑफ टाइम है, मतलब बहुत अभी पर्याप्त समय है। इस तरह का कहानी में बताता है। चलिए हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि देन आई एज आई हरीड बाय फास्ट एंड आई वुड सो, मैं जब मैं जल्दी जल्दी में हरीड मतलब जल्दी जल्दी में फास्ट में जब मैं स्कूल जा रहा था, तो दे ब्लैक स्मिथ वाचर हु वाज देयर विथ हिज अपेंसेट रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड। क्या था, जब ब्लैक स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ का क्या नाम था, देखिएगा यहाँ पर परीक्षा में पूछ सकता है। तो ब्लैक स्मिथ का क्या नाम था, वाचर था। क्या नाम था, वाचर। वाचर याद रखिएगा, क्या नाम था, वाचर, ठीक है। वाचर नाम था। तो क्या करता है कि बुलेटिन बोर्ड में वो जो भी नोटिस आया तो क्या क्या था, वो पढ़ चुका था, पहले ही मुझसे पहले ही पढ़ चुका था, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि डोंट गो फास्ट अब, बच्चे तुम इतना जल्दी मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे स्कूल जाने का बहुत अभी पर्याप्त समय, मतलब बहुत तुम्हारे पास समय बचा हुआ है। फिर मैंने सोचा, लिखा आई थॉट, सोचा ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो क्या कर रहा है, मेरे साथ मजाक कर रहा है। क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर हैमिल लिटिल गार्डन ऑल ऑफ आवर ब्रेथ, इसलिए सोचा कि मैं पहुंचकर मिस्टर हैमिल का और गार्डन में जाकर मैं अपने अच्छा सांस लूँगा। क्या कर रहा है, कि मतलब कहने का मतलब वही है कि मैं मेरे साथ जो है क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है, क्योंकि मैं लेट से जाऊंगा और मिस्टर हैमिल मुझे डांट पड़ेगी। इसलिए क्या करा, मैं हैमिल से डांट पड़ने से बचने के लिए क्या करना, मिस्टर हैमिल से वो जल्दी अपने स्कूल पहुंच जाएगा, ठीक है। क्या करना, देखिए, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरुआत मतलब स्कूल जब चालू हो गया होगा, तो देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, क्या होता है वहाँ पर बहुत ही शोर शराबा हो रहा होगा। सो ग्रेट बस्टल विच कुड बी हेड आउट ऑफ स्ट्रीट, गलियाँ में भी सन्नाटाती हो रहा होगा। बस्टर मतलब होता है शोर शराबा, क्या होता है, शोर शराबा हो रहा होगा, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ डेस्क मतलब बेंच डेस्क को पीटा जा रहा होगा। जब स्कूल स्टार्ट होता है तो सरकारी स्कूल में क्या होता है, बच्चे स्कूल क्लास में बैठते हैं और बेंच डेस्क को पीटते हैं, मजाक करते हैं, हंसते हैं। स्कूल में जानते हैं कि सरकारी स्कूल में किस तरह का पढ़ाई होता है, ठीक है। उस तरह का वो सोचा था कि मैं जाऊँगा तो बच्चे, अगर स्कूल होगा तो बच्चे वहाँ पर बेंच डेस्क पीट रहे होंगे और खेल रहे होंगे, ठीक है। वेरी लाउड मतलब बहुत ही तेज़ी से। विथ आवर हैंड्स ओवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, क्या कर रहे होंगे, टीचर जो क्या करते हैं बच्चे को शांत कराने के लिए टेबल पर वह अपनी छड़ी को पीट रहे होंगे। बट लेकिन नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन क्या था, वहाँ पर सभी शांत था। क्या था, शांत था। आई काउंटेड ऑन द कॉम्बिनेशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बिगिंग सीन, क्या कर बेंच को बिना वो देख रहा है कि सब कुछ वहाँ पर माहौल शांत लग रहा है और कोई भी हल्ला शोर शराबा बस्टल नहीं कर रहा है। एवरीथिंग क्वाइट, क्या कर रहा है, सभी को शांत है। आई हैड बी क्यूट है संडे मॉर्निंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज संडे मॉर्निंग, मैं संडे मॉर्निंग क्या है आज, ऐसा लग रहा है कि वो संडे के दिन आ चुका है स्कूल। संडे के दिन क्योंकि बच्चे नहीं आएंगे तो शोर शराबा रहेगा, इस तरह उसे ऐसा अनुभव हो रहा है। थ्रो द विंडो, विंडो विंडो से जब वो क्या करा, झांका, क्लास के अंदर देखा तो आई सा माई क्लासमेट, जब अपने मित्र पार्टियों को देखा, ऑलरेडी इन दियर प्लेस, क्या कर रहे हैं, अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। और मिस्टर हेमिल वॉकिंग अप डाउन विद द ट्रेबल फ्रॉम ए रूलर अंडर हिज आर्म, क्या कर रहे हैं, मिस्टर हेमिल जो टीचर है, टीचर का नाम पूछ सकता है तो टीचर का नाम क्या है, मिस्टर हेमिल, ठीक है। मिस्टर हेमिल क्या कर रहे हैं, आगे पीछे जो है क्लास के अंदर हो रहे हैं और सभी को शांत बैठे हुए हैं, ठीक है। एवरीबॉडी शांत, एवरीबॉडी साइलेंट। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते हाउ आई फ्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं किस तरह से, मैं जब सभी को शांत हैं तो मैं किस तरह से, मैं अपने अंदर सोच रहा हूँ और मैं किस तरह से डरा हुआ हूँ, आप अनुभव नहीं कर सकते, ठीक है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, सो देखिए, मिस्टर हेमिल सॉ में, मुझे जब टीचर जो है मिस्टर हेमिल क्या किए, मुझे देखें एंड सेड वेरी काइंडली, और मुझे विनम्रतापूर्वक मुझसे बात किए। एंड गो टू योर प्लेस क्विकली, बोले कि जाओ चुपचाप बच्चों, जाओ तुम मिस्टर, जाओ जाओ तुम फ्रेंड, और अपने जगह पर जाकर बैठ जाओ, ठीक है। लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड मतलब छोटे बच्चे, जाओ अपने डेस्क पर बेंच पर बैठ जाओ। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बच्चा का क्या नाम था, फ्रेंड नाम था, ठीक है। वी आर बिगनिंग विदाउट यू, चुपचाप शोर शराबा करे, चुपचाप पर बैठ जाओ, ठीक है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन द एंड माय डेस्क, मैं खुशी के मारे मैं उछला और बेंच पर जाकर बैठ गया। नोट टिल देम, मैंने फिर सबको देखा कि हल्ला नहीं कर रहा था। व्हेन आई हैड गो लिटिल ओवर माय फ्राइड एंड डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और वह यह भी देखा कि बच्चे टीचर जो क्या किए थे, ग्रीन कोट पहन कर आए थे। उसको शक हो गया, ग्रीन कोट वो जब पहनते थे जब कोई प्रोग्राम रहता था,
तो उस तरह की पार्टी में अगर किसी, तो तब जाके पहनते थे, इस तरह का कोट पहनते थे, ठीक है। तो उसको शक हो गया, तो परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि टीचर किस तरह का कपड़ा पहने हुए थे, तो ग्रीन कोट पहने थे। क्या पहने थे? ग्रीन कोट पहने थे। ग्रीन कोट पहने थे, तब मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि आज कुछ होने वाला है, आज कुछ खास होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ते हैं। क्या है कि शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड डैट ही नीदर वेयर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्टर एंड प्राइज डे। जो मैं बताया कि इस तरह के जब कपड़े कब पहनते, जब प्राइज वितरण करते थे या किसी तरह का प्रोग्राम रखा जाता था, तब जाके ये कपड़े पहनते थे, तो उन्हें शक हुआ, ठीक है। प्राइज डे जे इंस्पेक्शन, किसी तरह का उद्घाटन समारोह, तब इस तरह का कपड़ा पहनते थे। बिसाइड बगल में होल स्कूल सीम टू बी स्ट्रेंज एंड सोलेम, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज द सी ब्लैक बैक बेंचेज दैट वेयर आल्सो इम्पर्टेड द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली। उसको जब पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा सभी उसको दिखा कि यहाँ पर बच्चे नहीं, आधा तो ग्रामीण गांव के लोग बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ठीक है। इस तरह का उसे देखने में को मिला। तो फिर क्या हुआ, देखिए, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, क्या हुआ, गाँव के लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। लाइक ओवरसील ओल्ड हाउसर, क्या होते हैं, ओल्ड और बूढ़े बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर मतलब बड़े बुजुर्ग भी होता है, क्या होता है, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए थे, ठीक है। अब क्या है, तो देखिए, सो स्ट्रेंज सरप्राइज द मोस्ट वाज सी एम ब्लैक स्मिथ विलेज वेरी इम्पोर्टी, ये पढ़ चुके हैं। विथ हिज थ्री कॉर्नर हैट, थ्री कॉर्नर हैट, तीन कोनिया जो है टोपी पहने हुए थे। देखिए यहाँ पर मिस्टर हैमिल किस तरह का पहने हुए हैं, तीन कोनिया पहने हुए, क्या हुआ, तीन कोनिया कैप पहने हुए, तीन कोना इसमें रहता है, ठीक है। पूछेगा परीक्षा में किस तरह का कैप पहने हुए थे, थ्री कॉर्नर पहने हुए थे, क्या है, थ्री कॉर्नर कोट, थ्री कॉर्नर कैप पहने हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सर्वल अदर बिसाइड्स एवरीबॉडी लुक्ड सैड, क्या हुआ, सभी को जब फ्रेंड्स देखा तो क्या हुआ, नजर आए, सभी लोग उदास नजर आ रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर फाउंड एंड द इज एंड ही ओपन हिज नी विथ हिज ग्रेट स्पेक्टकल्स लाइंग अक्रॉस द एजेस। क्या पता जो ओल्ड हो सकता है, जो बड़े बुजुर्ग था, वह क्या करता है, पुरानी किताब को वह बेंच डेस्क में रखा, वह क्या कर रहा, ओपन मतलब खोलकर वो पढ़ रहा था, ठीक है। वेन वाइल, जबकि आई वाज वंडरिंग विदाउट मिस्टर हैमिल माउंटेज हिज चेयर एंड हिज सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विथ हिज हेड इज सेट, क्या कर रहे थे, बड़े आदर पूर्वक जो है मिस्टर हैमिल लोगों को समझा रहे थे, और लोगों को क्या कर रहे थे, समझा रहे थे अपने चेयर में, इस चेयर में बैठकर, ठीक है। माई चिल्ड्रन इज द लास्ट लेसन, वो कह रहे थे कि मेरे बच्चों ये जो है क्या है, मेरा लास्ट लेसन है, क्या है, मेरा लास्ट लेसन है, क्या है, लास्ट लेसन है, ठीक है। इस तरह की बात को समझा रहे थे कि बच्चों ये आज मेरा लास्ट लेसन है। आई शैल गिव यू, मैं समझ नहीं पा रहा था कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास लॉरेंस। कार क्या कहा था, ऊपर से ऑर्डर आया था कि लॉरेंस क्या है, जो दो जिला था अल्सास और लॉरेंस में क्या होगा, अगले दिन से जो है क्या पढ़ाया जाएगा, बर्लिन की जगह क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। इसलिए वो बोल रहे थे, और टीचर को दबाव दिया गया था कि आज आप पढ़ाकर आप यहाँ से रफा दफा हो जाइए, ठीक है। इसलिए वो बोल रहे थे, बच्चों आज मेरा यह लास्ट लेसन है, और कल से अल्सास और लॉरेंस में जो दो डिस्ट्रिक्ट में क्या हो जाएगा, जर्मन भाषा का पढ़ाया जाएगा, बर्लिन को नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वहाँ क्या हो जाएगा, जर्मन भाषा का कब्जा हो जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, इसलिए वो बोल रहे थे कि यह जो है आपका फ्रेंच लास्ट लेसन है, क्या है, फ्रेंच भाषा का यह लास्ट लेसन है, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू वेरी अटेंटिव, मैं ये जो है जब ये बातों को सुना तो वो चकित हो गया कि मैंने तो बर्लिन मतलब फ्रेंच का राजधानी बर्लिन है, तो फ्रेंच भाषा मैंने कुछ नहीं सीखा। वाट ए थंडर कैप दिस वर्ड्स स्वेयर टू मी, ये दिल दहाने वाला बात आपने मुझे क्यों कहा। ओ द वेचर दैट बाय द वाइट दे पुट अप द टाउन हॉल, जो टाउन हॉल में जो है जो हम लोग को बुलेटिन बोर्ड में लगाया गया था, उनको आपका आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, क्या है, मेरा आज का अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, एक एक पन्ना मैं दे रहा हूँ, उसमें आप एक अपने भाषा के लिए कुछ लिखिए, ठीक है। आई थॉट नेवर लर्न माई एनी मोर, नहीं आप इससे ज़्यादा आप लोगों को मैं नहीं पढ़ा सकता, और मैं यहाँ रुक भी नहीं सकता। हो हाउ सॉरी, इसके लिए मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, ठीक है। क्या करा बच्चा, फिर सोचने लगा कि मैंने तो अपनी भाषा को सीख नहीं पाया, और मैं क्या करा, स्कूल आने की बजाय बर्ड सीख, क्या करना था, बर्ड सीख मतलब चिड़िया के अंडों को मैं खोजता था, क्या करता था, स्कूल छोड़कर मैं चिड़िया के अंडों को खोजता था। ये 2024 में पूछ चुका है कि जब स्कूल नहीं आता था फ्रेंड्स तो क्या करता था, बर्ड सीख, क्या करता था, अंडों को खोजता था, जंगल में जाकर अंडों को खोजता था। स्लाइडिंग इन सार माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस व्हाइल्स गो, आज तक मैंने अपने
फ्रेंच भाषा के बुक को भी नहीं देखा, मालूम नहीं पड़ा। सो हैवी टू कैरी, और मुझे वो भारी लगता था। माई ग्रामर, और ग्रामर मेरा जो पार्टिसिपल याद करने के लिए तो मेरा भारी लगता था। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संत के बारे में जो हिस्ट्री था वो मुझे भारी लगता है। वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ डैट आई कुड नॉट गिव अप, इसलिए और मैं आज के बाद मैं इनको छोड़ना ही नहीं चाहता, मैं अपनी भाषा को भुलाना नहीं चाहता। मिस्टर हैमिल टू द आइडिया डैट ही वॉज गोइंग अवे, मिस्टर हैमिल कर रहे हैं कि आज के बाद इस भाषाओं को आइडिया आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपनी भाषा के बारे में कुछ लिखिए। आई थाउट शुड नीवर सी हिम अगेन, वो कहना लगा कि मैं इस भाषा को फिर देखना चाहता हूँ। कौन बोला? फ्रेंच बोला। मैं इसको फिर से पढ़ना चाहता हूँ, मैं इसे भूलना नहीं चाहता हूँ। क्रैंकी, हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो अपने भाषा के प्रति दीवानगी रखना चाहता था। पुअर मैन, जो गरीब आदमी, इट वाज हॉनर ऑफ लास्ट लेसन डैट ही हैड पुट ऑन फाइन संडे क्लॉथ, क्या करना? और सभी सभी गरीब आदमी मतलब क्या करना है, कमज़ोर आदमी क्या ये लास्ट लेसन के माध्यम से अपने और टीचर के संडे क्लॉथ के पहनने की वजह से आप क्या समझे इसके बारे में आगे बताए। चलिए आगे, और इसको अगले पार्ट में समझाएंगे, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा कि बर्ड सिक्स क्या कर रहा था, वो जब स्कूल छोड़ता था तो क्या करता था, बर्ड सिक्स बच्चे चिड़िया के घोंसले में जाकर अंडे को खोजता था। क्या करता था? चिड़िया के घोंसले में जाकर अंडे को खोजता था, याद रखिएगा। याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।